आईबीबो का आइडिया कैसे आया आपको और आईबीबो के लेसन्स क्या थे? वो पूरी जर्नी जो थी वो कैसी थी? उसके सबसे हाईज़ एंड लोज़ क्या थे? अगर आप कुछ कुछ या बेस्ट लेसन्स और वर्स्ट लेसन्स भी आप बताना चाहो जो बुरा हुआ था मे बी? हाँ, मतलब देखो, गो आई बीबो का जन्म हुआ विद पर्सनल पेन एरिया। पर्सनल पेन, ओके। तो मेरे को याद है, मैं टिकट बुक कर रहा था, तो हुँ, ये जितने भी बिजनेसेस हैं इसमें इनकम्बेंट्स हमेशा रहे हैं, मतलब हुँ, प्लेयर्स हमेशा रहे हैं। हुँ। ऐसा नहीं है कि आई वॉज फर्स्ट द मूवर फर्स्ट नहीं था। वन, राइट? हाँ, तो उसमें काफ़ी परेशानी हुई मेरे को जब मैं फ्लाइट्स बुक कर रहा था, हुँ, होटल्स बुक कर रहा था। ओके। जैसे क्या प्रॉब्लम आती थी? मतलब मैं फ्लाइट्स बुक करने के टाइम प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है, बहुत ज़्यादा, हाँ, अभी भी हो रहा है, हाँ। ठीक है। हाँ, होटल बुक करने के टाइम होटल अपना बुकिंग नहीं ऑनर कर रहा। हुँ, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ओके, और इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा गोआईबीबो बनाते हैं, ओके, जो कि एक बिल्कुल फास्ट और रिलायबल इंजन होगा बुकिंग के लिए। ओके, और हम कभी भी ये बुकिंग ऑन ऑफलाइन नहीं करेंगे। उस टाइम के दौर पे सारे ट्रैवल ऑपरेटर्स और ऑनलाइन ट्रैवल ऑपरेटर्स ऑफलाइन बुकिंग करते थे। हुँ, मतलब कभी कोई शॉप से करता था, कोई एजेंट्स के थ्रू एजेंसी का, करता था, कोई हुँ, कुछ करता था। हमने बोला हम खाली ऑनलाइन करेंगे। ओके, तो जब हमने बोला खाली ऑनलाइन करेंगे, तो हमारे पास कोई भी एजेंट्स नहीं है, कोई भी ऑफलाइन शॉप्स नहीं है, फोन पे भी नहीं करेंगे, खाली डिजिटली करेंगे। अच्छा, क्लियर था, फोकस क्लियर था। फोकस था। ओह, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बुकिंग खाली फोक, और हम हमारे जो होटेलियर्स हैं हम उनको अपना इंजन देंगे, अच्छा, ठीक है। तो बीच में कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होगा। हुँ, तो उससे करने से पूरा डिसइंटरमीडिएशन हो गया, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स कम हो गए, तो हमारी प्राइसिंग बेस्ट थी। ओके, तो हुँ, फिर उसके बाद तो हमारे को मार्केटिंग भी नहीं करने की जरूरत थी, तो वो तो अच्छा, वायरली ग्रो हो गया। ओके, राइट। तो आपने वैल्यू क्रिएट कर दी थी, ये भी क्वेश्चन था मेरा। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी है, उसके अंदर बोला जो सबसे पहली चीज़ आपको एक बिज़नेस के लिए क्रिएट करना है, उसमें फर्स्ट स्टेप है काइंड ऑफ वैल्यू क्रिएशन। आपको वैल्यूएबल कुछ चीज़ बनानी है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है सर? पहले वैल्यू कैसे क्रिएट होती है या नहीं होती है? वैल्यू क्रिएट करना एक मोटा डेफिनेशन है। हुँ, सो सबसे पहले यू हैव टू क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर। हुँ, और कस्टमर कैसे उसको वैल्यू देखता है? कस्टमर उसको वैल्यूबल देखता है अगर उस चीज को वो दोबारा यूज करे और उस चीज को रेकमेंड करे। सो ओके, दैट इज वैल्यू ए, आई वुड से। ओके, वैल्यू बी इज दैट as a platform, as a company, you're able to take money from the customer. हुँ, एक तो वैल्यू कस्टमर देख रहा है कि भाई हाँ मेरे को वैल्यूबल लग रही है, मैंने ये शर्ट खरीदी, सही लगी वैल्यूबल है। आपको। हुँ, या मैंने इस रेस्टोरेंट पे मैं गया, हाँ खाना अच्छा था। मज़ा आया। हुँ, सेकंड वैल्यू है रेस्टोरेंट वाला या रिटेलर, वो कह रहा है कि जो जो मैं पैसे ले रहा हूँ इस कस्टमर से, उस पैसे पे मैं इस शर्ट की सेल पे या इस बर्गर की सेल पे मैं पैसे बना पा रहा हूँ। हुँ, इसको बोलते हैं वैल्यू बीइंग क्रिएटेड ऑन अ यूनिट लेवल सेल, ठीक है ओके, ना? हुँ, दैट्स द सेकंड वैल्यू। एंड थर्ड इज कि जो कस्टमर है वो कहता है यार बहुत मजा आ रहा है, और हुँ, कस्टमर और भी कस्टमर लेके आ रहा है, रिकमेंड कर। रेकमेंड कर रहा है, और कस्टमर दोबारा भी आ रहा है। हुँ, तो कस्टमर बिकम्स वैल्यूबल फॉर द रिटेलर, एंड the retailer has become valuable for the customer for the long term. राइट, That is equal to value. हुँ, तो वैल्यू इक्वेशन जो है इज दिस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तीनों चीजें होनी चाहिए, ओके, बट ये तीनों चीजें अनफॉर्चुनेटली डे जीरो पे नहीं नहीं होगा। डिस्कवर होती, राइट। तो और या ये डे वन पे नहीं डिस्कवर होती। हाँ, इसको होने में टाइम लगता है। इसको होने में कुछ टाइम लगता है, मतलब कुछ इंडिकेशंस आ जाती हैं। जैसे क्या चीज़ें पकड़नी चाहिए? ऐसे ये हमें वैल्यू क्रिएट करना है, ए प्लस बी प्लस सी ये जो क्रिएट करना है, उसके लिए आपने क्या लेसन सीखे जो एक इंसान अगर देख रहा है उसको करना है ऐसा वैल्यूएबल कुछ क्रिएट, क्या ध्यान देना चाहिए इसमें? देखो, इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब आपके पहले 10 कस्टमर्स ने हुँ, आपसे कुछ खरीद लिया है हुँ, या आपके साथ ट्रांजैक्शन किया है, उनको उनको क्या लग रहा है कि जो जो चीज़ उन्होंने खरीदी है आपसे, उनको वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही है। हुँ, तो वो आपको एक बहुत ही ऑनेस्टली सवाल पूछना है, ओके, चाहे उनसे या चाहे अपना डेटा देख के, राइट? तो वो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले उनको वैल्यूबल लगा और उन्होंने अपने 4-5 दोस्तों को बताया इसके बारे में या नहीं, हुँ, सबसे पहले। ओके, 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 चाहे आप कंपेरेटिव प्रोडक्ट बना रहे हो, पर जब एक आदमी ने आपके साथ एक ट्रांजैक्शन कर ली, अपने 5 दोस्तों को या 4 फैमिली मेंबर्स को बताया कि देखो मैंने ये ट्रांजैक्शन की, हुँ,
राइट। देखो मैंने जाके घड़ी खरीदी इस दुकान से, वर्ड ऑफ माउथ ही हो रहा है वो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उससे आपको पता चलता है कि ये 10 की वजह से, पता है ये 10 तो मैंने ऑर्केस्ट्रेट किए थे पहले बायर्स, पर इसकी वजह से और 50 आ गए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप यू वांट टू क्लियर। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट, ही तो अपने मतलब पूरा बिजनेस का क्रक्स यही हो गया। ये आपने करना सीख लिया तो आप बिजनेस क्रैक कर लिया आपने काइंड ऑफ। थोड़ा सा न्यूअंस्ड ये है कि हाँ जब ये 10 के बाद 100 पे जाते हो ओके। या 200 पे जाते हो, तो ये आपने नोटिस किया अपने बिजनेसेस में ऐसा हो रहा था? ऐसा होता है तो बिहेवियर चेंज हो जाता है। अच्छा, तो पहले आपने मतलब पहले 10 पे तो ऐसा बिहेव हुआ, मजा आया उनको, अच्छा लगा। ऐसा भी हो सकता है पहले 10 पे हाँ। नहीं मजा आ रहा यार, तो ठीक फिर है, क्या नो कर प्रॉब्लम, नहीं ट्राई करते हैं, यही तो है ना, सारा गेम ही यही है, ट्रायल एंड एरर। फीडबैक लेते हैं हम। फीडबैक लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, 10 नहीं तो चलो 5 कस्टमर्स के साथ मजा आ गया, लोगों को रेफर कर दिया, बढ़िया। फिर उसके बाद 100 पे थोड़ा सा डिफरेंस है, 1000 पे थोड़ा सा डिफरेंस है, सो यूजर का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है स्केल पे। तो सर ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कितना टाइम देना चाहिए? जैसे मेरे पास एक आइडिया है बिजनेस का, ठीक है, और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया 10 लोग पे, 100 लोगों पे, और फीडबैक मैं ले रहा हूँ। एक आइडिया को कब तक पकड़ना चाहिए? आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो मुझे कई बार आंसर इसका मिल नहीं पाता है। एक आइडिया है, कब उसको गिव अप कर दूं, कि कब एक परसिस्टेंस होता है कि घुस गया आइडिया, कब तक टिके रहना चाहिए, और कब बोलना चाहिए कि नहीं यार ये नहीं हो पा रहा, कुछ और करना चाहिए? देखो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। ओके। पहली बात आइडिया है, आपको आइडिया को उतारना है मार्केट में, विच मीन्स आपको अपना मिनिमम वायबल प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करना है और एक 10-100 कस्टमर के सामने डालना है। अगर आप नहीं डाल पा रहे और वो 3 महीने के बाद 6 महीने हो गए और टाइम बीत रहा है, अगर आप नहीं डाल पा रहे तो वैसे ही आपको बंद कर देना चाहिए। 6 महीना मतलब एक अप्रोक्स। वो आप इसलिए नहीं डाल पा रहे बिकॉज एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, आई एम फॉरगेटिंग द फुल फॉर्म ऑफ द फ्रेमवर्क, बट इस फ्रेमवर्क में ना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज वायबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे पीछे लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ? Execution is greater than idea। हाँ, तो इसी का डेरिवेटिव है वायबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, कि इज दिस आइडिया तो बहुत अच्छा है, हाँ, बट ये वायबल है? एग्जीक्यूट, वायबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, कैन इट बी वायबल टू एग्जीक्यूट, कैसे करना है एग्जीक्यूट। एंड दूसरा है कि क्या मेरे पास वो क्षमता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, मेरे पास क्या है ऐसी चीज, मेरे पास क्या है ऐसी अंडरस्टैंडिंग, क्या है ऐसी इनसाइट कि मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और वो नहीं एग्जीक्यूट कर सकता। अच्छा, ओके ओके। तो आई थिंक अगर किसी के पास आइडिया है और वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा, तो दैट इज द फर्स्ट बैरोमीटर टू से कि यार पिवट, चेंज करना चाहिए, हमारे पास वो दम नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, या तो मेरे पास वो क्षमता नहीं है इसको, इस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की, या ये आइडिया वायबल ही नहीं है। कि कि मेरे को एक मतलब मैं एलॉन मस्क हूँ, मेरे को रॉकेट बनाना है, तो उसके पास क्षमता भी है और उसने वायबिलिटी भी ढूंढी। बट आप बोलो कि मेरे को एक रॉकेट बनाना है दिल्ली से बॉम्बे, और मैं एरोप्लेन से सस्ती सीट्स होंगी उसमें, अगर आप कुछ ऐसा अजीब सा आइडिया बोलते हो, आइडिया बढ़िया है, ठीक है, या बेकार है, लेकिन ना ही वायबल है और ना ही क्षमता है, राइट, एग्जैक्टली, मतलब विशफुल थिंकिंग होगी बेसिकली। आप विशफुल थिंकिंग हो गई, राइट। आपको विशफुल थिंकिंग नहीं भी, अगर असली आइडिया भी, अगर कोई कहता है मेरे को इस सिटी की सबसे बेस्ट ऑनलाइन ड्राई क्लीनिंग सर्विस लॉन्च करनी है, वो विशफुल थिंकिंग नहीं है, बट उसको लॉन्च करने के लिए जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आपके पास शायद क्षमता नहीं है और शायद वायबिलिटी नहीं है, या दोनों ही नहीं है, राइट। स्मार्ट गोल होते हैं, स्मार्ट मतलब मेजरेबल, अटेनेबल, ये वो सब। दूसरा ये, अगर आपने कर दिया एग्जीक्यूट, और अगर आपके पहले 100 लोग कहते हैं, आपके अगर दोस्त हैं, वो तो बोलेंगे बड़ा मजा आ रहा है यार, ठीक है, दोस्त तो खुश रखना चाहते हैं आपको, या तो उल्टा गाली भी दे सकते हैं कि वो लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है हमें। हाँ, बट आप इसको ले जाते हो 100 लोगों की तरफ, 200 लोगों की तरफ, और वो इनडिफरेंट है, कहते हैं हाँ ठीक है, आप कहते हो मेरी सर्विस है, आपके घर आएगी, आपके कपड़े उठाएगी, ड्राई क्लीन करके वापस दे देगी, ठीक है, उसकी प्राइस है जितने मार्केट की प्राइस है उतनी प्राइस है। 100 कस्टमर्स, 200 कस्टमर्स यूज करते हैं आपकी सर्विस, लेकिन दे आर इनडिफरेंट।
they are not telling another 10 people, they're not seeing value. ओके, So then you should pivot. राइट। तो ये एक फाउंडेशन है, ये क्लियर होना जरूरी। आइडिया एग्जीक्यूट करो, लोगों को मजा आ रहा है, आपको उससे पैसे थोड़ा आ रहे हैं, आपके पास यूएसपी भी है और लोग आपको रिकमेंड कर रहे हैं, तो आपने काइंड ऑफ फर्स्ट लेवल क्रैक कर लिया है। देन नेक्स्ट चीज क्या है? ये एक बार हमें क्लिक हो गया बिजनेस का, ये आपने जितनी हमने डिस्कस करे ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है फिर? नेक्स्ट स्टेप आता है अर्ली ग्रोथ, अर्ली ग्रोथ, एंड देन उसके बाद आता है मेगा स्केल। अर्ली ग्रोथ में क्या होता है? अर्ली ग्रोथ में आप कहते हो चलो अब ये सब कुछ प्रूव हो गया, अब ये बिजनेस है, अब मैं इसको स्केल पे, सेकंड लेवल स्केल पे इसके इकोनॉमिक्स कैसे सेट रखूं और ग्रो कैसे करूं। ओके, दैट्स द सेकंड स्टेज ओके ऑफ ग्रोथ। ओके, तो इसमें क्या रहता है ग्रो? जो आपने स्केल की बात करी, कैसे, जैसे कुछ आइडिया, जैसे आपने 1000 लोग हो गए, इस पे इतना प्रॉफिट आ रहा है, मतलब क्या चीजें देखने चाहिए हमें एक बिजनेस ओनर्स को? हाँ, बट इसके बाद आपको ये देखना है कि आपका यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स क्या है। यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स का मतलब ये है कि अगर आपने एक एयर टिकट बेची, आपका कितना, और आपने उस एयर टिकट बेचने के लिए आपने एक कस्टमर को अक्वायर किया मार्केटिंग के द्वारा, और आपने अपना टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी खर्ची उसके बाद, तो आपका कितना पैसा बचता है या गंवा होता है उस पहली ट्रांजैक्शन में। और क्योंकि अब आपके पास थोड़ा सा डेटा है, तो आप इस कस्टमर पे कब पैसा बना पाते हो, कितने टाइम में, 6 महीने में या 7 महीने में, राइट। तो ये सेकंड लेवल पे है कि आपके जो इकोनॉमिक्स हैं दोज आर साउंड, बिकॉज मतलब अगर जैसे कि अगर आप एक चीज बेच रहे हो 1000 रुपए की, और आप उस पे आपका ग्रॉस मार्जिन 100 रुपए है, और आपकी मार्केटिंग कॉस्ट 500 या 600 रुपए है, और आपकी बैंडविड्थ कॉस्ट और 200 रुपए है, और टेक्नोलॉजी कॉस्ट और 200 रुपए है, तो अगर आप 1000 रुपए कमा रहे हो और आप कहते हो हाँ शायद ये कस्टमर मेरे साथ 5 साल तक ट्रांजैक्ट करेगा तो शायद मैं पैसे बना लूंगा, तो वो तो होगा नहीं कभी, राइट, तो वो तो साउंड नहीं है, तो आपको फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये वो वाला दौर है कि आपको अपना बताना है कि यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स, और यही टाइम पे आई थिंक प्राइसिंग भी थोड़ा क्लियर होना चालू होगी, राइट, कि कितना प्राइस रखना चाहिए। हाँ, मतलब इससे आपकी प्राइसिंग डिसीजंस, मार्जिन डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिसीजंस, वो सब आ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये हो गया, तो आपने फिर मार्केटिंग पे फोकस करना स्टार्ट किया, सेल्स पे फोकस करना स्टार्ट किया, और बिजनेस के क्या एस्पेक्ट है जिसपे फाइनेंसेस, तो आप पहले से ही बोल रहे हो, फाइनेंसेस पहले से स्ट्रांग होना चाहिए, नंबर्स आपके स्ट्रांग होना चाहिए बिजनेस के, और वैल्यू भी आप देते ही जा रहे हो। तो इसके बाद बस यही रीजंस थे जिसके जैसे आईबीबो इतना हिट हुआ, या और भी कुछ चीजें मैं मिस कर रहा हूं? सो देन इसके बाद आपका ये आता है जब आप अपना ये डिसिप्लिन यूनिट इकोनॉमिक्स को आप बिल्कुल एस्टैब्लिश कर रहे हो। और ये जब आप कर रहे थे, आप अकेले थे, आपकी टीम थी, कितने लोग थे साथ में? जब अब अगर हम स्टेज 2 पे आएंगे तो हम 25-30 लोग होंगे। और स्टार्टिंग में सिर्फ आपका आइडिया अकेले थे? 6 लोग थे हम तब। 6 लोग मिलके ब्रेनस्टॉर्म करते थे ऐसा मिलके कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा? बिल्कुल। ओके, तो फिर वहां से 6 से फिर जैसे रिजल्ट मिला, 6 से 30 से 300। अच्छा। तो उसके बाद तो ये वाला एक फेज था जो हमने देख लिया कि हाँ ये इकोनॉमिक्स होने चाहिए, हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना होना चाहिए, हमारा ग्रॉस मार्जिन इतना होना चाहिए, हमारा टेक कॉस्ट इतना होना चाहिए, हमारे और अदर कॉस्ट इतना होना चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं मेगा स्केल पे। अब मेगा स्केल पे आप 2 रास्ते अपना सकते हो, ओके, राइट। अगर आप तो 20 प्लेयर गेम में हो मेगा स्केल के टाइम, मतलब अगर आपका मार्केट खाली 2-4 प्लेयर का है, तो आप ये भी कह सकते हो मेगा स्केल में कि मेरे को इनएफिशिएंट स्केल करना है। मतलब ये है कि मेरे को मार्केट ग्रैब करना है, पैसे जाएंगे चलेगा, कर देंगे बस। हाँ, मतलब मुझे पता है मेरे क्या इकोनॉमिक्स हैं, मुझे सब पता है, बट अभी मेरे को एक ऐसी स्ट्रैटेजी करनी है कि लोगों को निकालना है मार्केट से, राइट। तो वो कहते हैं मेगा स्केलिंग इनएफिशिएंट, ओके, या ब्लिट्ज स्केलिंग। ब्लिट्ज, ठीक है, आप ब्लिट्ज स्केलिंग पे एक बुक है ब्लिट्ज स्केलिंग, यू शुड रीड एंड मे बी डू अ समरी आउट ऑफ इट, पॉडकास्ट, राइट। एंड द अदर इज एफिशिएंट मेगा स्केलिंग। So जैसे अभी IND Money is in that phase of efficient mega scaling, okay, which is कि नहीं, we will keep looking at our economics because हम जिस इंडस्ट्री में इस वक्त there are multiple players, right, competitive तो ट्रैवल भी था, बट ट्रैवल में जो हमें तब समझ आ रही थी कि it's not a 20 player game, it's a 3-4 player game, right?
ट्रैवलिंग जो है ऑनलाइन ट्रैवल इज 3-4 प्लेयर गेम, राइट? 3-4 प्लेयर गेम, वेयरएज फूड डिलीवरी जैसे 2 लोग हैं, अब 3-4 आ गए ब्लिंकिट वगैरह के साथ, ऐसे नहीं कि 50 लोग होंगे, ज्यादा नहीं आ बट फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा होते हैं। अच्छा, सो द पाथ वी चोज एट दैट टाइम वाज blitzscaling. Path we are choosing now is mega scaling. So scaling is the other path. okay, Scaling में you have to innovate, you have to think, like at GoIBO जैसे हमने काफी रेफरल एंड गेमिफिकेशन प्रोग्राम्स चलाए थे फॉर दिस मेगा स्केलिंग, ताकि ज्यादा एक्वायर कर सके। करेक्ट। तो वो टाइम की थिंकिंग कैसा थी? आपको एग्जिट करना था तब ऐसा लग रहा था कि इसको एक टाइम पे करके एग्जिट करना है, या फिर नहीं? देखो, जब एटलीस्ट पीपल लाइक मी, व्हेन वी आर बिल्डिंग बिजनेसेस, वी डोंट थिंक ऑफ एग्जिट। ओके, राइट। तो विजन लॉन्ग टर्म ही हमेशा रहता है। या वी डोंट थिंक एग्जिट, वी डेफिनेटली थिंक शेयर होल्डर वैल्यू प्रोटेक्शन। एंड व्हाट इज दैट? क्या है? द मीनिंग इज दैट पीपल, आपने एक जगह पे अपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं एज एन इन्वेस्टर, you would want returns now out of it, right? So we as founders, at least me, we definitely are conscious of investor value protection, so we need to give them returns. So we have that in mind always, but we don't have exit in mind. Okay. नहीं, कई सारे लोग की ऐसी स्ट्रैटेजी होती है, मतलब पहले ही वो लोग ये गेम सोचते हैं कि हमें एक टाइम पे खत्म करना है। ऐसे I don't think ये आपके हिसाब से सही नहीं है। ऐसे कुछ बनता ही नहीं है, राइट? देखो, इसमें अगर आप कुछ भी शॉर्ट कट लोगे तो कुछ नहीं बनेगा, राइट? मैंने एक बहुत पावरफुल लाइन सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप बताना आपको भी। हमेशा प्ले लॉन्ग टर्म गेम विद लॉन्ग टर्म पीपल। ये आप रेजोनेट करते हो इस चीज से? देखो, इस गेम में लॉन्ग टर्म ही है, शॉर्टकट्स है ही नहीं। तो जो लोग शॉर्टकट जा रहे हैं उनको बोलना चाहिए ये मत करो, ये रास्ता सही नहीं है। देखो, शॉर्टकट है ही नहीं ना, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आपके कंट्रोल में भी नहीं है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ, मतलब जैसे हमारी इंडस्ट्री में रेगुलेटरी वेरिएबल्स हैं, ब्लैक स्वान इवेंट्स हो जाते हैं, सडनली जैसे हो गया, कोविड हो गया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो पूरा ट्रैवल इंडस्ट्री बैठ गया उन 2 साल, राइट? तो अब वो तो प्रिडिक्टेबल भी नहीं था, तो जिसने अपना शॉर्ट टर्म प्लान बना रखा था वो तो मर गया। राइट, एग्जैक्टली। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।